किस कानून में लिखा है कि कब्रिस्तान में आई कार्ड दिखा के तब एंट्री हो। सीधा सा रीज़न ये है कि किस कब्रिस्तान में ऐसा रूल निकाला है, किस संविधान ने निकाला है कि मिट्टी में जाने के लिए, अगर हम अंत्येष्टि के लिए कहीं अगर संगम में जाएंगे, अगर जलाने हम जाएंगे तो उनसे कहेंगे आधार कार्ड लेके आओ, तब लकड़ी देंगे, तब आदमी जलेगा। हम कहते हैं उमेश पाल के साथ गलत हुआ, राजू पाल के साथ गलत हुआ, लेकिन अगर कानूनी प्रक्रिया से इनको सजा दिलाई, फांसी दिलाई जाती, हम आपके सपोर्ट करते हैं, हमको कोई तकलीफ ना होती। ये कसारी मसारी का इलाका है जहाँ पे आपको अगर याद हो तो 2 दिन पहले अतीक अहमद और अशरफ दोनों को पुलिस लेकर आई थी और पिस्तौल बरामद करने और कारतूस बरामद करने की खबर आई। उसी कसारी मसारी में इनका पुश्तैनी कब्रिस्तान है जहाँ पर इनके पूर्वज भी दफनाए गए हैं। 2-3 दिन पहले जब इनके अतीक के बेटे का इनकाउंटर हुआ असद का, तो उसको भी यहीं दफनाया गया। अब दोनों को दफनाया जा रहा है। अंदर नहीं जा पाए, अंदर कहाँ जाने दिए। अब ये नया नया कानून निकल रहा है, आधार, ये क्या है ये सब। और कभी सुना है आपने आधार लगता है, और कभी और कहीं आधार ले गए तब भी नहीं जा दे रहे हैं। हाँ बोला, अरे कह रहे हैं कि आदमी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आदमी हो गए। कितने ज्यादा आदमी हो गए हैं, इतनी बड़ी कब्रिस्तान है कि 40 आदमी भर गया। आप छोड़िए, पहले पूछिए कि किस कानून में लिखा है कि कब्रिस्तान में आई कार्ड दिखा के तब एंट्री हो। सीधा सा रीज़न ये है कि किस कब्रिस्तान में ऐसा रूल निकाला है, किस संविधान ने निकाला है कि मिट्टी में जाने के लिए, अगर हम अंत्येष्टि के लिए कहीं अगर संगम में जाएंगे, अगर जलाने हम जाएंगे तो उनसे कहेंगे आधार कार्ड लेके आओ, तब लकड़ी देंगे, तब आदमी जलेगा। बिना आधार के ना जल पाएगा। 10,000 आदमी आ जाएंगे। ये कब्रिस्तान इतना बड़ा है कि इसमें 10,000 आदमी आ जाएंगे। यहाँ 150 आदमी नहीं जाने दे रहे। कितने आदमी होंगे अंदर? अरे मुश्किल से 50, 60, 70। उससे ज़्यादा तो फोर्स है। फोर्स क्या कर लेगी? फोर्स को तो कोई रूल मालूम नहीं। सिक्योरिटी लगाना चाहिए ना, वहाँ नहीं लगाए, वहाँ दिखा के चले आए हैं और यहाँ सिक्योरिटी दिखा रहे हैं। कहाँ पे सिक्योरिटी लगानी? जहाँ सिक्योरिटी लगाना चाहिए नहीं समझ रहे हैं क्या आप? जिस जो आप अस्पताल में बात, हाँ अस्पताल की हम बात कर रहे हैं, साफ साफ बात कर रहे हैं। वहाँ पे आके गोली चला रहा है और पीछे से हट रहा है। इसे आपके ये पुलिस वाला वीडियो देखिए, उसमें साफ साफ दिख रहा है। उस वीडियो में हटा नहीं सकता था इसे, एक हाथ हटाता तो बाकी तो हमारे भाई तो थे ही रगड़ने के लिए इन लोगों के लिए। तो वहाँ पे जो है आप मानते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ? सिक्योरिटी बहुत ज्यादा। बिल्कुल, इसमें सिक्योरिटी का पूरा हाथ है, सब योगी का हाथ है, सीधा योगी का हाथ है ये। पुलिस की सिक्योरिटी सर इस तरह से गई, इशारे पे काम कर रही है, सीधी सी बात है। वो कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने पीछे खींचा है और फिर पुलिस वालों ने पकड़ा उनको, जो नहीं हाथ छोड़ खड़े हो गए। जब वो हाथ अकेले उठा दिए ना, तब जाके पकड़े हैं। देखेंगे वीडियो, आप तो खुद ही देखे होंगे। आप बताइए क्या किए थे उसमें? जो पहले तभी तो पकड़े थे ना। आप ये बताइए, हाथ खड़ा किए थे तभी तो पकड़े थे ना। माफिया अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है। माफिया का मतलब ऑन ऑफ टॉप, तो टॉप का मतलब ये होता है अगर कोई माफिया जा रहा है या किसी की सुरक्षा के लिए जा रही है तो उसके पीछे काफी सुरक्षा भी लगे होंगे। उन सुरक्षा कर्मियों की ये जिम्मेदारी, जैसे ये रैपिड एक्शन फोर्स लगी है तो ये हमारी सेफ्टी के लिए लगी है कि कोई अंदर ना जा सके। तो इनकी ये ड्यूटी है कि कोई अंदर जाएगा तो इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो वहाँ भी उनकी जिम्मेदारी पूरी बनती है कि अगर कोई मेडिकल कराने आपके सुपुर्द आ रहा है तो उसकी पूरी सेफ्टी की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आपके बीच ये आदमी घुस के आपके कनपट्टी पे मार के चला गया, आपको अंदाजा ही नहीं लगा। जब वो मेडिकल के लिए आए थे तो उनके साथ काफ़ी फोर्सें थी। अगर हमने किसी दिन, जैसे पहली बार जब वो आए थे तो उनके साथ फोर्सें ज़्यादा थी और कल जब आए हैं तो फोर्सें कम थी। पुलिस वालों से हमने ये सवाल किया कि भाई जब आप लोग पहले दिन आए तो उस दिन फोर्स ज़्यादा लेती है, दूसरे दिन जब आप लोग आए तो फोर्स कम थी। तो पुलिस ने ये कहा कि पहले दिन असद का एनकाउंटर हुआ था इसलिए सिक्योरिटी टाइट थी, दूसरे दिन रेगुलर रूटीन में ले गए थे। इस पे आप, असद की मिट्टी भी तो थी नहीं तो जिस दिन उसी दिन असद की मिट्टी हुई है, कल ही असद की मिट्टी हुई है, उसी दिन सांसद जी भी खत्म, कल ही असद की, उसी दिन सांसद जी भी खत्म हो चुके हैं। 10:30 बजे सर वायलेंस कहीं से भी गलत सही नहीं होता, चाहे वो उमेश पाल मारे गए हैं, लेकिन अगर ये कानूनी प्रक्रिया से अगर ये सजा दिलाई गई होती तो कानून व्यवस्था पे हमारा विश्वास बढ़ता, हमारा देश का संविधान विश्वास बढ़ता। यहाँ तो कानून व्यवस्था से विश्वास टूट गया ना। यहाँ तो हम कहते हैं उमेश पाल के साथ गलत हुआ,
राजू पाल के साथ गलत हुआ, लेकिन अगर कानूनी प्रक्रिया से इनको सजा दिलाई, फांसी दिलाई जाती, हम आपके सपोर्ट करते हैं, हमको कोई तकलीफ ना होती। लेकिन ये इनकाउंटर हो, चाहे पुलिस की तरफ से वायलेंस हो, चाहे पब्लिक, सर वो तो क्रिमिनल थे ना, उनके पास 302 का केस चार्ज हुआ ना, फाइल चार्ज लगा ना 302 का, बिल्कुल 302 लगे। एक्स्ट्रा जो चार्जेस थे लगे ना, पुलिस वाले के ऊपर कोई चार्ज लगेगा क्या? वायलेंस हुआ ना, वायलेंस के खिलाफ होना चाहिए सर। वायलेंस, पुलिस ऐसा कह रही कि आत्मरक्षा में फायरिंग की, जो पुलिस की थी। सर पुलिस की थ्योरी है, लेकिन ये पुलिस भी, आप भी जानते हैं कि ये थ्योरी कितना हद तक सही बैठता है। आप दिखा रहा कालबन अस्पताल में 18 नहीं 10 राउंड की फायरिंग। 10 राउंड की फायरिंग हुई, उसमें कुछ पुलिस वालों को भी तो लगना चाहिए। पुलिस वाले एकदम इंतजार में रहे हैं कि मार ले, एकदम मर जाए तो के बाद हम जाए इनका पकड़ी। और क्या, पहली गोली चलाते उतने पुलिस वाले काहे के लिए पुलिस है यार, भर्ती कर लिए। प्यार से भरा हुआ है पुलिस को, मतलब हमारी सुरक्षा। हाँ, उनके पास असला नहीं रहा, उनके पास असला होता है वो मार देते हैं गोली, पीछे से पकड़ छोड़ कर रहे थे। जो पुलिस वाले वो कह रहे कि अचानक से हमला हुआ और पता नहीं है, अचानक से पीछे से पकड़ रहे थे, वो साफ नहीं आ रहा है। इतने असलाएं हैं देखने के लिए थोड़ी नहीं। हमारे आदमी के पास हम लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, जिंदे आदमी के पास छोटे छोटे लड़कन पहुंच गए। अभी संसद जी अतीक अहमद मर चुके हैं, हमको उनके पास मिट्टी नहीं देने, हम पहुंच नहीं पा रहे हैं हमारे आदमी के पास, और जिंदे आदमी के पास लड़कन पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? हम लोग को जाने देना मिट्टी में भी, जब वो जिंदे थे तो कहाँ कोई उनके, सब पहुंच रहे हैं, आम नाने लड़के पहुंच रहे हैं। अब इतनी समय वो मर गए हैं, इतनी समय वो खत्म हो गए, मर गए, मिट्टी में मिल गए, तो अब हम लोग क्या करें? अब तो हम लोग जा ही सकते हैं ना मिट्टी देने। अब बताइए, हम लोग जाने नहीं दे रहे हैं। पुलिस जो कह रही है कि सिक्योरिटी बंदोबस्त लगा रखा है, चूंकि उनकी पत्नी शाइस्ता वो भी नामजद है किसी मुकदमे में और वो फरार बताई जा रही, तो उनकी तलाश के लिए नकाब वाली जो नकाब पहन के उनको पकड़े ना, अब हम लोग नकाब पहने हुए हैं। कब्रिस्तान में सर फीमेल नहीं आती हैं, कब्रिस्तान के अंदर फीमेल नहीं जाएंगी, कब्रिस्तान के अंदर केवल मेल पर्सन जाता है। गुस्ल देने के लिए केवल मेल पर्सन जाएगा, फीमेल है तो फीमेल पर्सन नहलाती है, अगर मेल पर्सन है तो मेल पर्सन नहलाता है। किसी भी कब्रिस्तान में आपको फीमेल जाते हुए नहीं दिखेगी मिट्टी देने के लिए। कब्रिस्तान में सिक्योरिटी लगाने का कोई, अगर ये तर्क है प्रशासन का या मीडिया का, तो ये तर्क बिल्कुल सही नहीं है। कब्रिस्तान में मेल पर्सन जाते हैं, फीमेल नहीं जाते। जैसे असद के इनकाउंटर के बाद जब मिट्टी हुई यहाँ पे तो कुछ महिलाएं आई हुई थी, प्रशासन द्वारा उनके घर पे नहीं जाने दिया गया, प्रशासन द्वारा मिट्टी डायरेक्ट कब्रिस्तान लाई गई, इसलिए महिलाएं आई होंगी। लेकिन अगर घर पे जाने देंगे, महिलाएं नहीं आती हैं, हमारे यहाँ मना है शमशान पे जाना, महिलाओं को कब्रिस्तान पे जाना नहीं आती हैं महिलाएं कब्रिस्तान पे। यहाँ पे आपने लोगों से बातचीत सुनी, लोगों के अपने आरोप हैं, लोग इस बात से भी खफा हैं कि उनको नहीं जाने दिया गया। पुलिस प्रशासन ये बात कह रही है कि हम सुरक्षा की वजहों से कम लोगों की भीड़ ना हो पाए, इस वजह से ऐसा किया। ललन टॉप की आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मोहन कनौजिया। देखते रहिए दी ललन टॉप।